हरदोई में डीएम साहब के चौखट पर किसान समस्याओं से परेशान चौखट पर आए किसान। साहब इनकी सुनो पुकार वरना बैठे रहेंगे किसान। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की सुनो पुकार। अभी तुम्हें अंगड़ाई है, दोनों माने झंडे से, दोनों माने बातों से, अभी तुम्हें अंगड़ाई है, मांग हमारी पूरी हो। भारत भले ही कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, भारत की अर्थव्यवस्था भले ही खेती पर निर्भर हो, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी किसानों की हालत बद से बदतर है। आज भी मूलभूत सुविधाओं से यह लोग वंचित हैं, परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर अक्सर जिला मुख्यालय पर जाते हैं, प्रदेश मुख्यालय पर जाते हैं और केंद्र सरकार को भी घेरने का काम करते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे। आज हमारे साथ कुछ हरदोई के किसान हैं, इनसे जानेंगे कि किसानों की मूलभूत क्या समस्याएँ हैं, सरकार ने जो वादे किए थे कितने पूरे हुए, क्या समस्याएँ हैं किसानों की, किन समस्याओं को लेके आप लोग अक्सर यहाँ बैठते हैं। मैं बलबीर राजवंशी, जिला महासचिव टिकैत। किसानों के सामने सर समस्याएं ही समस्याएं हैं। इस समय पहली बात तो तालाबों में पानी नहीं भरवाया गया है। अक्सर करके सर्वेक्षण करवाया जाए। 1306 ग्राम पंचायतें हैं हरदोई ज़िले में, कहीं भी पानी के लिए जानवर जो है तरस रहा है और उसकी समस्या के लिए कई बार जो प्रशासन को ज्ञापन में लिख के दिया गया है कि तालाब भरवाए जाएंगे। पता नहीं वो तालाब जो है कागज़ों में तो भर गए हैं, अगर समीक्षा की जाए तो कहीं तालाब में पानी ही नहीं है। जहाँ पर नहर का है वहाँ तो खांसी आंधी काट करके लोगों ने भर लिए हैं सब लोग। ये तो जिम्मेदारी जो है प्रधानों को दी जाए और प्रधान द्वारा ये तालाब भरवा जाए। उसकी समस्या को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर है। एक ग्राम पंचायत रहीमपुर है जिसमें वो मौजूदा प्रधान जिसने एक धनी राम जी हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया है उनको। आज वो 30-35 साल से उनकी लिफ्ट लगी हुई थी, उन्होंने 3 बार काट भी चुके हैं। अब वहाँ पर लेखपाल और प्रशासनिक ये राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सांठ-गांठ होकर के उनकी जो है यूकेलिप्टस को नीलाम किया गया है। तो ये तो बिल्कुल अवैध कार्य हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन का सर्वे करवा करके पैमाइश की जाए। अगर हमारे वो ग्राम समाज में आते हैं तो सरकार द्वारा नीलामी हो, और अगर हमारे खेत में खड़े हैं तो उनको नीलाम जो किया गया है उसको जो है खारिज किया जाए। अच्छा, चूँकि धान की रोपाई का समय हो गया, जी हाँ, किसानों के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वो खाद की है, पानी की है। सिंचाई के जो साधन है वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। किसानों को आए दिन पानी की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। उसको लेकर सरकार से आप लोग की क्या मांग है? सरकार से तो कई बार कहते हैं आप जो है सर्वे करवा लीजिए। जहाँ पर ट्यूबवेल का जो साधन है तो ट्यूबवेल सब बंद पड़े हैं, कोई भले ही चलते हों, और तार भी मतलब बहुत पुराने हैं, जर्जर हैं। इसके लिए ज्ञापन हम जो है हमारे साथ में अशोक जी हमारे जिला अध्यक्ष अम्बावता वो भी बराबर देते रहते हैं। तो तार आए दिन टूटते हैं, आग लग रही है समझ लो। तो सरकार का रवैया बढ़िया नहीं है समझ लो। किसानों की सीधे तौर पर सरकार से नाराज़गी है। सरकार ने जो वादे किए थे बात तो शायद पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। चूँकि किसान ने वादा किया था हर खेत को पानी देंगे, हर किसान को खाद की समुचित व्यवस्था कराएंगे। खाद के दाम जहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, किसान उससे परेशान है और ये लोग लगातार प्रशासन को चेता भी रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं। किसानों से एक वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि किसानों की आय जो है हम दोगुनी करेंगे। उसको लेकर सरकार ने क्या करा है? देखिए, सरकार तो अपने मंसूबों में मीडिया को बुला करके जो भी कह देती है लेकिन कर नहीं सकती है। कहती कुछ और होता कुछ और। इतने दिन हो गए आज तक जो भी कागज़ों पे लिखा पड़ी हुई है, बाद बाकी ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जैसे हर साल नहर में पानी या तो मार्च में कम होता था या नवंबर में। आज इसमें धान की रोपाई और बुवाई शुरू हो रही है, बेड़ लगाने के लिए, धान लगाने के लिए जो तैयारियां हो रही हैं किसान के पास, लेकिन इस समय नहर में पानी नहीं है। तो बताओ कहाँ से आदमी धान लगाएगा? वही पानी की इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए हम लोग लगातार शासन प्रशासन से कहते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये आपके द्वारा सबके द्वारा अवगत भी करा रहा हूँ कि पानी की इतनी बड़ी समस्या है। जैसे 52 ग्राम पंचायत है ब्लॉक 52 में ही,
कई नल सूखे पड़े हुए हैं, यानी जब नल ही सूखे पड़े हैं तो पानी जनता कहाँ से पिएगी। इसी तरह से सोरसा ब्लॉक में एक बख्तावर पूर्वा गांव है, उसमें भी मैं गया था, देखे थे कई नल ख़राब पड़े हैं। मैंने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, तो इस समय पानी की बहुत मारामारी चल रही है। जो भी नल हैं उन्हें ठीक कराया जाए और पानी की जो कि सुविधा हो सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से अरबों खरबों रुपए तालाब के नाम से गोलमाल हो रहे हैं, सुंदरीकरण से गोलमाल हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई ऐसा तालाब नहीं मिलेगा जो नए सुंदरीकरण द्वारा तैयार किए जिसमें 3 से 4.5 फुट तक पानी हो। तालाब बन गए हैं, पैसा निकल के गोलमाल हो गया है। तालाब में पानी अगर कोई शौच के लिए जाता है तो शौच के लिए पानी नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और किसानों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए हम भेजते हैं, और तब हालात ऐसे क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस विकास में? खाली विकास ज़मीन के खुदाई के लिए है, किसानों के मकान गिरवाने के लिए है। अगर कोई भी झोपड़ी डाले हुए है तो आज प्रशासन गरीब के पास जब रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो अगर वो सरकार की ज़मीन में नहीं रहेगी तो क्या किसी दूसरे की ज़मीन में रहेगी? वो तो लड़ाई लड़ेगा, भगा देगा। तो आदमी आम जनता जितनी है सरकार की ही ज़मीन पे, ग्राम समाज की ज़मीन पे ही रहना पसंद करेगी। वहाँ झोपड़ियाँ डाल के या कैसे भी रह रही है, तो आज शासन प्रशासन उसको उठा के फेंक रहा है। तो आय उसकी दोगुनी नहीं हो, बल्कि हत्याएं दोगुनी हो रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा आय तो दोगुनी नहीं हो पाई हैं, लेकिन परेशानियां और हत्याएं दोगुनी हो गई हैं। कई आदमी जिनकी ज़मीन खाली कराई गई या मकान गिरा दिए गए, उन्होंने हत्याएं करना शुरू कर दिया। ये है सरकार की रवैया। गौशालाओं की क्या व्यवस्था? सरकार तो गौशालाओं पे कह रही थी कि इस बार हम बहुत अच्छी खासी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गांव में गौशालाएं बनवाएंगे, चारा पानी की व्यवस्था करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये तो दिक्कत हो रही है। मैं गवर्नर सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सानिउनन, आज दिक्कत तो हो रही है। गौशालों में एक गौशाला बनवा दिए गए, न तो उनमें एक कोई चारा पानी की व्यवस्था कोई होती है और न तो कोई व्यवस्था की जाती है। और सरकार तो कहती है मैं हर व्यवस्था को करते हैं और भिजवाते हैं। कौन सी व्यवस्था भिजवाती है? जितने गौशाला बने हैं आज वो वहाँ कुछ व्यवस्थाएं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। जो जितने भी सड़ गैया हैं आज उनमें एक न तो उनको चारा बूट वहाँ दिया जाता है और न तो कोई पानी की व्यवस्था वहाँ। और सरकार तो कहती है कि हम भिजवाते हैं, सब कुछ वो कराते हैं। हमारे साथ थे हरदोई के किसान। यह सच्चाई है कि किसानों की समस्याओं का निदान ज़मीनी स्तर पर तो नहीं होता, और होता भी है तो उन लोगों की सुन ली जाती है जो लोग अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा देते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी बात प्रशासन और शासन तक पहुंच ही नहीं पाती, वह अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं गांव में। दूसरी तरफ बात करें आवारा गौवंशों की, तो हालत ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ किसानों की हालत खस्ता है, पहले से भी परेशान है। ऊपर से ये जो आवारा गौवंश है इनको लेकर भी अच्छी खासी नाराज़गी है किसानों में। किसान परेशान है। सरकार के वादे ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं, जबकि सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि करोड़ों रुपया हम किसानों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को भेजते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों को देश की आज़ादी के बाद जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम किया जा सके। लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ भी नहीं। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरदोई।